परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुबह हमारे जीवन में दिया है कि प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें आज सुबह हमसे बात करने के लिए परमेश्वर चाहता है, वो हम एक बार सुने। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 1 से लेकर 14 पद तक हमने ध्यान दिया है। याकूब अपने बच्चों को फिर से बिन्यामीन के साथ मिस्र की ओर भेजने के लिए तैयारी कर रहा है, वही हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम 15 पद से लेकर 34 पद तक आखिरी तक हम देख सकता है कि द सन्स ऑफ जेकब फेस जोसेफ अगेन। याकूब की बच्चे लोग फिर से जोसेफ को मिल रहा है। उसका आज हम 15 से लेकर 18 पद तक हम थोड़ा देखें। 15 से 18 तक हम देख सकता है कि जोसेफ इनवाइट्स द ब्रदर्स टू डिनर। जोसेफ उनका भाई लोगों को अपना घर पे खाना खाने के लिए बुला रहा है। हम एक बार पढ़े उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय उसका 15 से लेकर 18 तक। तब उन मनुष्यों ने वो भेड़ और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिया और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़ा हुआ। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, इन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग खाना खाएंगे। ये बात को हम इधर देख सकता है। और उसका 17वां पद में लिखा है, तब वो अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। तब वे यूसुफ के घर को पहुंचाया गया। तब वे आपस में डरकर कहने लगा कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरे में फेर दिया गया था, उसी के कारण हम फीतर पहुँच कर गए हैं, जिससे कि वो पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में कर अपने दास बनाए और हमारे गदहों को भी छीन ले। देख, इधर याकूब ने उनके हाथ में बहुत सारा विशेष वस्तुओं लेकर भेजा है। वो भेड़ के साथ और उनके पास कितना पैसा था वो भी साथ में लेके आया। बिन्यामीन को भी संग में लेके आया। वो बिन्यामीन को देखते हुए वो उनका मिस्रीम की जोसेफ का घर का काम करने वाले को बोल रहा है, तुम इनको लेके घर चलो, उसके लिए पशु मारो, क्योंकि ये लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। देख, परमेश्वर जोसेफ के हृदयों में बहुत बड़ा एक दया उनका भाई लोगों को दिखाने के लिए काम किया है। ये लोग उसके लिए लायक नहीं थे। यूसुफ के विरोध में काम किया हुआ लोग थे, परंतु
जोसेफ का इंटरेस्ट और जोसेफ का दया, जोसेफ का करुणा उन लोगों के ऊपर हम देख सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद में लवोदिकिया के लिए एक मैसेज दिया है। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है, मैं तुम्हारा दरवाजे पे खड़ा है, मैं खटखट करके खड़ा है, कोई भी मेरा आवाज़ सुनेगा और दरवाज़ा खोलेगा, मैं उनके साथ अंदर जाके उनके साथ भोजन करेंगे और मैं उनके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह लवोदिकिया का लोग को हम जानता है कि वो विश्वास में इतना पीछे हट गया था, दुनियादारी के अंदर गया था, परंतु फिर भी प्रभु उनके साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए चाहता है। इसलिए उसका दरवाजे पे जाकर वो खटखटाता है। उसी को ऐसी एक स्थिति परमेश्वर का, प्रभु का प्रेम हम इधर से दे सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी हालत बहुत ख़राब था। हम जोसेफ का भाई लोगों से भी बढ़कर परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु के विरुद्ध में हम काम करने वाला लोग थे, हम पापी लोग थे। परंतु जब हम पापी थे, परमेश्वर से हम शत्रु थे, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इधर हम देख सकता है। ये चाहता है कि हमारे साथ वो रहने के लिए उनका इच्छा बहुत है। स्टार्टिंग से हम देख सकता है कि परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के संग रखने के लिए इतना इच्छा प्रकट करता था। इधर भी वो इतना इच्छा प्रकट कर रहा है कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर भोजन करने के लिए। प्रभु के एक तस्वीर जोसेफ में भी हम देख सकता है। परंतु उन लोगों के जीवन में इतना डर आ गया है। क्यों? ये व्यक्ति ने हमको इधर लेके आया है। ये इजिप्ट का नेता क्यों हमारे को लेके आया है? हो सकता है हमको वो बंदी गृह में डालेगा, नहीं तो हमको मार डालेगा। सबका अधिकार ये व्यक्ति में है, क्योंकि उनका जीवन में ऐसी गड़बड़ियां हैं। पहले से जोसेफ को के साथ गड़बड़ियां किया था, उसके बाद अभी वो धन का गड़बड़ियां हैं, ये सब उनके हृदयों में है। ऐसी वो डर गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर के साथ एक डर, भक्ति हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। कहीं भी हम गलत करता है, उसी टाइम एक भय आकर वो गलती से, पापों से बचना चाहिए। परमेश्वर के साथ एक भय भक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अच्छा जोसेफ प्रभु यीशु मसीह को, उनका प्रेम, उनके साथ हमारा सौभाग्यता इतना बढ़ाया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताए और भय भक्ति के साथ हम गलत से, पाप से बचकर हमारा जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।